नमस्कार साथियों, स्वागत है क्विक नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज से इस चैनल में हम एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वह परीक्षा भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा यूपीएससी हो या फिर एसएससी, रेलवे या अन्य कोई परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं में एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सभी परीक्षाओं में एनसीईआरटी से प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए एनसीईआरटी का पढ़ना और अच्छे से समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम एनसीईआरटी को अच्छे से समझेंगे और हर एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो देखने मात्र से इस पर कोई भी समस्या नहीं होगी और आपको दोबारा कहीं से भी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सीरीज। आज हम देखेंगे क्लास 6 के भूगोल का चैप्टर 1। चैप्टर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। रात्रि के समय आसमान में हम विभिन्न प्रकार के चमकती वस्तुओं को देखते हैं। इन सब के साथ हम चांद को भी देखते हैं। तो ये क्या है? इसमें बताया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, क्या है? खगोलीय पिंड है। वह खगोलीय पिंड है, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है, वो खगोलीय पिंड है, यानी सेलेस्टियल बॉडी है। इवन हमारा अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक खगोलीय पिंड है। ये आपको ध्यान में रखना है। खगोलीय पिंड क्या होता है? वे सभी वस्तुएं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, जो ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, जो रात्रि के आकाश में हम देख पाते हैं आसमान में, वे सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज है। आगे बताया है तारा यानी स्टार किसे कहते हैं। स्टार क्या होता है? किस खगोलीय पिंड को हम तारा यानी स्टार कहेंगे? इसमें बताया है कि कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले होते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं। जो खगोलीय पिंड साइज में बड़े यानी बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। ये खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास स्वयं का हीट और लाइट होता है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित यानी इमिट करते हैं। जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित यानी इमिट करते हैं, वैसे खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। तारा क्या हो गया? जो कि बड़े आकार का हो, गर्म हो, गैसों का बना होता है, उसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, यानी कि उसका स्वयं का हीट और लाइट होता है, जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है, यानी कि इमिट करता है। वैसे खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। तारा में बताया गया कि वो बड़े आकार के होते हैं, वो गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं और उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, यानी कि स्वयं की हीट और लाइट होती है, जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उसे इमिट करते हैं। जैसे कि सूर्य, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। उसके एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। सूर्य साइज में काफ़ी बड़ा है, वो गैसों से बना हुआ है, हीलियम, हाइड्रोजन जैसे गैसों से बना हुआ है। उसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है, उसके पास स्वयं की हीट और लाइट है, जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है, जिसे वो बड़ी मात्रा में इमिट करता है। सोलर सिस्टम के सभी ग्रह सूर्य से ही प्रकाश और हीट प्राप्त करते हैं। आगे बतलाया है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात के समय अनगिनत तारे, मतलब इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं जो कि सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा यानी उनकी हीट और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं और वे बहुत छोटे दिखलाई पड़ते हैं। आगे बतलाता है कि रात्रि के समय आकाश की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। तारों के ग्रुप के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स को देख पाते हैं हम आसमान में, विविध आकृतियों को देखते हैं। इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर, ये एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। यहाँ पे बताया गया है सप्तऋषि के बारे में। बताया गया कि यह बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है। यह 7 तारों का समूह है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का भाग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्तऋषि किसका भाग है? तो अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ पे इमेज में भी दिखलाया गया है। ये हो गया सप्तऋषि, 7 तारों का समूह,
जो कि एक पैटर्न बना रहा है। इसके बाद ध्रुव तारा के बारे में बतलाता है, पोल स्टार। ध्रुव तारा यह हमेशा उत्तर दिशा में ही एक स्थान पर रहता है। यहाँ पे फिगर में हम दिखलाया गया कि किस प्रकार हम उत्तर दिशा में देख के ध्रुव तारा को पहचान सकते हैं। जो सप्तऋषि तारा है उसके पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें, जो 2 तारे हैं वो सांकेतिक तारे के रूप में कार्य करें। वहां से अगर हम सीधा नजर डालें तो आपको ध्रुव तारा दिखेगा। यहाँ पे फिगर में ये दिखलाया हुआ है। सप्तऋषि से हम सीधा देखें तो वह ध्रुव तारा हमको नजर आएगा। ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है और आसमान के एक ही स्थान पर स्थित होता है। अभी हमने कुछ देर पहले जाना तारा क्या होता है, यानी कि स्टार क्या होता है। आगे बतलाया गया है ग्रह यानी कि प्लेनेट क्या होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, अपना लाइट और हीट नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वैसे खगोलीय पिंड को ग्रह यानी कि प्लैनेट कहा जाता है। जैसे कि तारों में जाना, उनके पास स्वयं का हीट और लाइट होता है, लेकिन ग्रह के पास स्वयं का हीट और लाइट यानी कि प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो वैसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्लैनेट, जो कि एक ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। इसमें प्लेनेट का एग्जाम्पल हो गया पृथ्वी, यानी एक ग्रह का एग्जाम्पल हो गया पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। यह एक प्रकार का ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा यानी कि अपना हीट और लाइट किससे प्राप्त करता है? सूर्य, जो कि इसके सबसे नजदीक का तारा है। अपना हीट और लाइट सूर्य से प्राप्त करता है। अगर आप पृथ्वी को बहुत दूर से, यानी कि अगर आप चंद्रमा में जाके पृथ्वी को देखेंगे तो वो भी चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य से लाइट और हीट एब्जॉर्ब करता है। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य जो कि इस सौर मंडल का हेड है, तो सौर मंडल में सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, 8 ग्रह के उपग्रह हो गए, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड हो गए। इन सब मिलकर सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम एक करके सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। क्या है? जैसा कि तारे का प्रॉपर्टी है कि वह बहुत बड़ा होता है, तो सूर्य भी एक तारा है, तो यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल है जिससे कि सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य सौर मंडल के लिए हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स यानी कि एकमात्र सोर्स है, एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे है ग्रह यानी कि प्लेनेट। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह? 8 ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार, सूर्य की दूरी के अनुसार से बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये आपको याद होना चाहिए। सूर्य की दूरी के अनुसार से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो गया? बुध। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो गया? नेपच्यून। और अरेंज किया जाए 3rd नंबर में कौन सा होगा? पृथ्वी। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूर्य के दूरी के अनुसार से व्यवस्थित है ग्रह। जो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, जो कि सभी 8 ग्रह हैं, ये एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ पर, निश्चित रास्ते पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार है यानी कि इलोंगेटेड है। दीर्घवृत्ताकार है यानी कि इलोंगेटेड है। ये कक्षा कहलाते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट जो सभी 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जो कि दीर्घवृत्ताकार। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसा रास्ता है? दीर्घवृत्ताकार रास्ता है यानी कि इलोंगेटेड है। इसे ऑर्बिट कहा जाता है। बुध जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है,
यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल कितना दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है। पृथ्वी कितना दिन लगाता है? लगभग 365 दिन लगाता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विंस माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विंस कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति, साइज और शेप लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं कि कौन सी ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो कौन सा ग्रह होगा? शुक्र। 2006 से पहले प्लूटो भी ग्रह की श्रेणी में था। 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो भी ग्रह की श्रेणी में था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में जो बैठक हुआ था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में, उसमें यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 यूबी 313 सीरस, ये प्लूटो के समान बौने ग्रह है। प्लूटो ग्रह नहीं, एक बौना ग्रह है क्योंकि यह साइज में बाकी ग्रह से काफी छोटा है, इसीलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसके साथ हो गए 2003 यूबी 313 सीरस, ये भी बौने ग्रह में आते हैं। आगे है पृथ्वी यानी कि अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार से पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह किसी भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आकार के दृष्टिकोण से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, पोल के पास ये थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। जो पृथ्वी का आकार है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, भू-आभ, यानी कि ज्यूवाइड शेप कहा जाता है। पृथ्वी का शेप कैसा हुआ? भू-आभ। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का शेप कैसा है, तो उसमें होगा भू-आभ। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ना यह अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है, पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखाई पड़ता है? नीले रंग का दिखाई पड़ता है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ऐसा यह क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसी कारण से पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे बतलाया गया है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पे बतलाया गया कि इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। आगे है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? यह पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। तो हमने ग्रह, तारा के बारे में जाना। ये उपग्रह क्या होता है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। इसका व्यास, इसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का केवल 1/4 है, 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी से काफी नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अपने अक्ष पर भी यह एक
27 दिनों में ही एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि इसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों होने में एक ही समय लगता है। इसी के कारण पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में लगाता है, उतना ही दिनों में वह खुद का भी चक्कर लगाता है, जिसके कारण से पृथ्वी से हमें केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। आपको शायद पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखे थे। यहाँ पर मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बताया गया है। यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम उपग्रह कृत्रिम पिंड है। यह नेचुरली नहीं होता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो कि मानव निर्मित उपग्रह है, इसका प्रयोग हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए करते हैं। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जैसे कुछ भारतीय उपग्रह का नाम दिया गया है, जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। यहाँ पे फिगर भी दिया गया है कि किस प्रकार उपग्रह का निक्षेपण किया जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, रॉकेट द्वारा ग्रह का निक्षेपण किया जाता है। रॉकेट से ग्रह निकल रहा है और ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया। आप अपने स्क्रीन में सौर मंडल देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सभी ग्रहों को दिया गया है और उसकी दूरी दी गई है सूर्य से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। यहाँ पे बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी दिख रहा होगा आपको। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसे कि सूर्य का चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह कितना समय लेता है। तो सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? बुध। 88 दिनों में सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगा देता है। उसके बाद पॉइंट दिया गया है, अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूर्णन कौन सा ग्रह करता है। तो सभी ग्रह का दिया गया है कि कितने दिनों में कि वो घूर्णन कर पाते हैं। तो बृहस्पति ग्रह सबसे जल्दी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यह केवल 9 घंटे 56 मिनट में ही अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है। तो ये दो टर्म आपको ध्यान में रखने हैं कि सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? बुध। और अपने अक्ष पर सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है? वह बृहस्पति। यहाँ पे उपग्रह भी दिया गया है सभी का। तो सबसे अधिक उपग्रह शनि और बृहस्पति का है, लगभग एक समान 53 दिया गया है दोनों ग्रहों का उपग्रह। इन सब के बावजूद यह भी दिया गया है कि जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनर प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों रॉक से बने हुए हैं। ये चट्टानों से बने हुए हैं। आप इस बात से ध्यान में रख सकते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के आगे के जो ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, उसे इनर ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद के जो 4 ग्रह हैं उसे बाहरी ग्रह यानी आउटर प्लैनेट कहा जाता है। जो कि क्षुद्र ग्रह के बाद के जो 4 ग्रह हैं उसे आउटर प्लैनेट कहा जाता है। जो बाहरी ग्रह हैं सूर्य से आउटर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं, साइज में भी काफ़ी बड़े आकार के हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थ के बने होते हैं, गैस और लिक्विड के बने होते हैं जो बाहरी ग्रह हैं। अगर आप स्क्रीन को अच्छे से ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि शनि यानी सैटर्न ग्रह के चारों ओर रिंग नुमा दिख रहा होगा। ये छल्ले जो रिंग है ये विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। आगे है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सब के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये क्षुद्र ग्रह है यानी एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। इसका डिस्कस हमने पहले भी किया है। मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच जो पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स। वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं।
ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये ग्रह के ही भाग होते हैं। बहुत वर्ष पहले ये विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गए। ये विस्फोट के कारण ग्रह यानी प्लैनेट से टूटकर अलग हो गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको ध्यान में रखना है, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रह के बीच में पाया जाता है, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है उल्का पिंड यानी मेट्रोइड्स। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, उसे उल्का पिंड यानी मेट्रोइड्स कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी ये उल्का पिंड, ये पत्थर के टुकड़े पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जिससे कि ये पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने लग के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो वास्तव में उल्का पिंड ही होता है, जो कि जलकर गिरता है तो वह चमकीला सा प्रतीत होता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जब उल्का पिंड पृथ्वी की ओर गिरने लगता है और उस घर्षण से वह जल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर बिना जले हुए गिर जाती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसके कारण धरातल पर जहाँ पे गिरती है वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं। नेक्स्ट है टर्म है आकाशगंगा। जैसे कि आसमान में एक और से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा जा सकता है, इसे आकाशगंगा कहा जाता है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। जो हमारा सोलर सिस्टम है इस आकाशगंगा का एक भाग है, जिसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी किसका भाग हुआ? सौर मंडल का एक भाग हुआ, जहाँ पे सूर्य, 8 ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, सौरमंडल। तो पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। जिस प्रकार हमारा पृथ्वी है उसी तरह कई सौरमंडल मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, यानी कि एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी यानी दुग्ध मेला आकाशगंगा का एक भाग है हमारा सौरमंडल, और कई लाख आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो यह समझ के आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। पृथ्वी जो कि सौरमंडल का भाग है, हमारा सौरमंडल यानी हमारा सोलर सिस्टम आकाशगंगा का भाग है। वो आकाशगंगा को दुग्ध मेला आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, और इसी तरह कई गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनते हैं। यहाँ पे दिया गया खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर क्या कौन होते हैं? जो खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं। एक दिया हुआ है आर्यभट्ट का नाम, ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझ में आए होंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको इसका इंपॉर्टेंट PDF चाहिए या फिर स्टडी नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल जाया करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत